हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पी सी एस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो इम्तिहान का करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे हैं, आज उसी में फरवरी मंथ से देखेंगे। इससे पहले अक्टूबर तक का जो 2024 का करंट अफेयर है वो अपलोड किया जा चुका है। उसे आप अपने सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अघानी सीनी मोहाने को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? इसका संबंध है कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। ठीक है, यानी फरवरी मंथ में जब डेट आया था करेंट अफेयर, तो 5 कुल रामसर को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था, यानी आर्द्रभूमि को रामसर में शामिल किया गया था। उसमें से अघासीनी मोहाना कर्नाटक में था, तथा कवाई बेट्टी पक्षी अभयारण्य और लोंगबुड 16 रिजर्व था, यह तमिलनाडु में था। इसके अलावा मगधी केरे संरक्षण और अंक समुद्र ये भी कहाँ था? कर्नाटक। यानी कर्नाटक में किल टोटल 3 और तमिलनाडु का 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष 2 स्थान पे रहा? टॉप एंड सेकेंड कौन रहा? तो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर, कुल महाराष्ट्र जो था 158 पदक जीता और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा 1 to 3rd। नेक्स्ट 3 नंबर, किस देश ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है? कोल्टन, इसका संबंध है कौ से कोल्टन और कौ से केनिया। याद करने के लिए ये एक्चुअली है क्या, तो कोल्टन जो है ये कोलम्बाइट टेंटलाइट, क्या है? कोलम्बाइट टेंटलाइट का ये संक्षिप्त रूप है और ये उपकरण किया जाता है जो उपकरण के तौर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका संबंध है तमिलनाडु से। सवाल है क्यों ऐसा प्रतिबंध लगाया कॉटन कैंडी पे? तो कॉटन कैंडी में जो कृत्रिम रंग उपयोग किया जाता था, जो आर्टिफिशियल कलर जो उपयोग किया जाता था, वो क्या था? वो कैंसर कारक हुआ है। ठीक है, यानी उससे कैंसर कारक उसमें मिला है चीज़ें, और ये जो कृत्रिम रंग था उसमें मिला क्या है? मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मिला है रोडामाइन बी। क्या मिला है? ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्या है? रोडामाइन बी। रोडामाइन बी, ये याद रखना है। नेक्स्ट 5, किस देश ने अफ्रीकी की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का अनावरण किया है? ये किया है अल्जीरिया ने। ये किसने किया? ये तीसरी दुनिया का और अल्जीरिया का टॉप पर है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? तो गल्फ कंट्री में, सऊदी अरबिया और अरब में ये दूसरा और पहला है। नेक्स्ट 6 नंबर, भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया, इसे भी डिम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डिम्स मतलब ये हुआ ये किसी को डिग्री दे सकता है, इसकी आप वैलिडिटी बना रहेगा। नेक्स्ट है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने निम्नलिखित देशों की सदस्यता छोड़ने की निम्नलिखित संस्था की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है। ये किसका किया है? 7 नंबर ऑप्शन, हाँ 7 नंबर है ऑप्शन बी, जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय था, इसका सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया। ये आया कब था? तो 1975 में आया था और इसमें सदस्य संख्या कितना है? 15। नेक्स्ट 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की अपनी योजना को घोषणा की है? डिजिटल डिटॉक्स, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को अपना मंजूरी दे दी है। यह है भारत और संयुक्त अरब इमारात। ऑप्शन क्या है? 1 नंबर, इन भारत और यूएई के बीच। नेक्स्ट 10, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्या है? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है वो 5th नंबर पर है। कौन सा है? 5th नंबर पे। और
कितना पदक टोटल जीता, तो टॉप पर ऐसे तो सबसे पहले तो भारत 4 पदक, देखिए पदक 4 है लेकिन रैंक क्या है, 5 है। ठीक है, रैंक कितना है, 5 है। और टॉप पे कौन रहा, 1 नंबर पे है शीर्ष पर चीन है 16 पदक के साथ, यानी चीन टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद है जापान, ये ध्यान रखना, यानी फर्स्ट चीन सेकंड जापान। नेक्स्ट 11 कह रहा है घर यानी गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल का संबंध है। ऑप्शन इधर है 11 नंबर, तो 11 हाँ ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किससे है, राष्ट्रीय बाल यानी घर के संबंध किससे है, तो बालक से है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। नेक्स्ट 12 नंबर सी केयर पोर्टल्स के निम्नलिखित किसके लिए लॉन्च किया गया है, सी केयर्स यानी सी केयर्स और सी यानी ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या है, एक तो केयर्स है, दूसरा सी है और तीसरा कोल है। क्या है, तो कोल क्षेत्र से है। नेक्स्ट किस अभिनेता ने तमिझागा वेत्री कजगम, क्या है, तमिझागा वेत्री कजगम नाम से एक राजनीतिक संस्था स्थापित या पार्टी लॉन्च किया, यह है जोसेफ विजय। कौन है, जोसेफ विजय। और इसे कुछ और ये जो है तो जिसे इसका जो नाम है पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ये नाम काफ़ी पॉपुलर है चंद्रशेखर, और जिसका जिन्हें थलपति विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रभाव कहाँ रहेगा, तमिलनाडु और पुदुचेरी यानी पांडिचेरी एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक पर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया है, ये लगाया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। नेक्स्ट है ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ट्राई। ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लाहोटी, यानी जो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो ये जो ट्राई है यानी इसका नेटवर्क कैसे पकड़ रहा है, तो नेटवर्क जो है वो लाठी से पकड़ा रहा है, इस कहानी के तौर पर याद कर सकते। 16 नंबर है चंपई सोरेन ने किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण या शपथ लिया था, ये 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे, और इसे झारखंड में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। हालांकि ये अभी बीजेपी में शामिल हो गया है और इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने अपने सीट को निकाल लिया है। नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसका संबंध है नौसेना नागरिकों का वर्ष, नौसेना नागरिकों का वर्ष। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्थान पर भारत ने 2 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस अर्थात यूपीआई को लॉन्च किया है, ये किया है एफिल टावर, कहाँ पर, एफिल टावर पे, और फ्रांस के भी सहयोग से। ठीक है, कहाँ किया है, एफिल टावर, और भारत की तरफ से एनपीसीआई है और फ्रांस की तरफ से था LYRA, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी के अंतर्गत सरकार AAY परिवारों को कितनी सब्सिडी देती है, यानी ये 18.5 रुपया प्रति किलोग्राम प्रति माह। हालांकि बिहार में, ठीक है, बिहार में तो चीनी कब का बंद हो चुका है, कारण है कि मैं भी 5 साल डिलीवरी कर चुका हूँ, अभी नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा में आयोजित 37 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का साझेदार देश है नहीं बल्कि था, तो ये तंजानिया था। कौन था, तंजानिया था। और इसमें ध्यान रखना है जो थीम स्टेट है, यानी थीम स्टेट कौन सा था, तो मोदी जी के गृह राज्य गुजरात। नेक्स्ट 21 उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता विधेयक निम्नलिखित में से किसके मसौदे पर आधारित था, किसके मसौदे पर था, तो ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 201 के तहत इसको स्वीकृति भी दे दी है और इसका संबंध अनुच्छेद 44 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 2 और जिलों जैसे केई, पन्नियोर और बिचोम का निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो बिचोम आपको याद होगा, अगर केई पन्नियोर नहीं याद आ रहा है तो बिचोम याद होगा, जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट 23, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? देखिए वायोश्री यानी वृद्ध व्यक्ति के लिए, याद कीजिए शरद पवार साहब को। शरद पवार साहब जो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, यानी किसका संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये ओलेग कुननेको है। ये 1000 दिन, कितना 1000 दिन रही है। इसका संबंध कहाँ से है? तो रूस से है। कहाँ से है? तो रूस से है। नेक्स्ट 25, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सभी भारतीयों में प्रथम और विश्व में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? 25 ये प्राप्त किया है मुकेश अंबानी। जियो का दे दनादन। और जो जियो है पूरे दुनिया में, जी हाँ, डेटा खपत के मामले में कितना पर है? तो टॉप पर है, क्योंकि हम लोग 1.5 GB पर क्या करते हैं, डेटा पूरा चपट कर जाते हैं। नेक्स्ट, इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने निम्नलिखित के निकट पानी के नीचे स्थित एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। कौन सा? एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। यह है साइप्रस। कहाँ पर है? तो साइप्रस। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 27, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ये कहाँ पर रखा गया है? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। नेक्स्ट 28, इसरो की प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई 3 नई सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ठीक है, 28 का तो हम लोग देखते हैं कौन सा है। पहला है PSLV एकीकरण सुविधा। PSLV एकीकरण सुविधा ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है सेमी क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन और स्टेज परीक्षण सुविधा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज प्रशिक्षण सुविधा ये है आपको महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट है ट्राइसोनिक विंड टनल। ट्राइसोनिक विंड टनल ये है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या है? डी नंबर। नेक्स्ट 29 है, कौन सा देश क्रमशः विश्व व्यापार संगठन का 165 और 166 सदस्य बन गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। 165 में कुमरोस और 166 में तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। ये मतलब भिभिया में भी भिभिया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुलशेखरपट्टनम, क्या कुलशेखरपट्टनम अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी है? इसका संबंध है तमिलनाडु से। ऑप्शन डी नंबर। कहाँ है? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में भी कहाँ? थूथुकुडी जिले के अंदर है। कहाँ पर है? थूथुकुडी जिले के अंदर है। ये ध्यान रखना है। और यही नहीं, श्रीहरिकोटा का उपयोग बड़े और अब जो किया जाएगा वो भारी लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। यानी यहाँ पर छोटा छोटा स्पेस उड़ेगा, छोटा मतलब सेटेलाइट, और श्रीहरिकोटा में बड़ा बड़ा। नेक्स्ट 31, मोदी जी द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम क्या है? तो यह है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कहाँ है? तो उज्जैन नगरी महाकाल में। ठीक है, कहाँ पर है? उज्जैन नगरी महाकाल, मतलब महाकाल नगरी उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 32, किस शहर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की?
जो 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया था। किस देश, ये कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में, यानी असम। कहाँ किया गया? ये असम में। और ये जो समारोह हुआ था असम का, तो पूर्वोत्तर भारत का ये पहला है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 राज्य में इसका आयोजन किया गया था। यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य वहाँ पर किया गया। यही नहीं, यह जो टोटल जो टॉप पर रहा वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, टोटल 32 स्वर्ण पदकों के साथ ये टॉप पर रहा। 32 स्वर्ण पदक, चंडीगढ़ ओवरऑल टॉप पर रहा। 33 भारतीय तेंदुआओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सर्वोच्च शिकारी हैं। क्या है? सर्वोच्च शिकारी हैं और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बातें सही हैं। पश्चिम घाटी में तेंदुआ की आबादी सर्वाधिक है। जी नहीं, सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश, यानी मध्य भारत में मैक्सिमम है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में तेंदुआ की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये क्या है? महाराष्ट्र में भी नहीं। ये 2 और 3 क्या है? गलत है। सही क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन सी नंबर, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो रिपोर्ट आया है 2022 में आया है। ठीक है, भारत में तेंदुआ की आबादी कितना है? 13,874। कितना है? 13,874। और देश की बात करें तो भारत का लाभ है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ यह रिपोर्ट की बात करें, जो टॉप है तो मध्य भारत में टॉप पर है, उसके अलावा पूर्वी घाटी। ठीक है, सबसे अधिक आबादी है मध्य भारत में, इतना है, यानी 8,820 है। वहीं राज्य बार बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, देन आफ्टर महाराष्ट्र, तब कर्नाटका, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 34 भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, क्या नाम है? फेरी बोट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। जी हाँ, इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाना है। ये दोनों ही बातें क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी भी है कि इस पोत को भारत का नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। इसको जो लॉन्च किया गया है अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन हरित नौका पहल के तहत। ठीक है, क्या है? हरित नौका। यहाँ पर क्या लग जाएगा? हरित नौका पहल है, क्योंकि ग्रीन रिलेटेड है। नेक्स्ट, 35 भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट कौन सा है? ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, BO चिदम्बरनगर बंदरगाह। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर ये? तमिलनाडु में। यही नहीं, भारत का जो 12 जो मेजर पोर्ट है उसमें से एक BO चिदम्बरनार बंदरगाह भी है। नेक्स्ट, 36 किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है? ये किया है हेमंत बिस्वा शर्मा, अर्थात असम सरकार ने। किसने किया? असम सरकार ने। और ये 2000 ये अध्यादेश लाया था, असम निरसन अध्यादेश 2024। 89 वर्ष के पुराने कानून को निरस्त कर दिया। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर चौथी औद्योगिक क्रांति यानी C4IR के केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया आपको हैदराबाद में। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट, 38 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय था। तो विषय था विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अगर ये स्वयं प्लस अगर आपको पता चल जाए तो मामला क्या हो सकता है? संभल सकता है। तो स्वयं क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ
एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट्स एंड माइंड्स। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ इसमें जो है वो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भी है। ठीक है, ये लोन स्वयं प्लस लोन्स क्या था, ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो संबंध है किससे है? एजुकेशन से। नेक्स्ट 40, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? याद रखिए चार्ल्स तृतीय जो अभी वर्तमान में यह है सुनील भारतीय मित्तल। कौन है? सुनील भारतीय मित्तल। ऑप्शन बी नंबर। यह है एक्चुअली यह है कौन? ये जो है भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक है। क्या है? भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक है। नेक्स्ट, लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहला कौन था? पीसी पिनाका चंद्र घोष साहब थे पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर कौन आया? तो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। क्या नाम है? एक बार बोल लीजिए मने मन। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, बोलने से याद हो जाता है। नेक्स्ट 42, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? यह बनी है अपना पड़ोसी पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है। नेक्स्ट 43, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर कहाँ खोला गया है? गोला बारूद। ठीक है, क्या है? गोला बारूद। तो गोला कहाँ फटा? कान में, यानी गोला फटा कान में। क्या हो जाएगा? कानपुर। नेक्स्ट, ये है किसका? तो अडानी समूह का। ये भी ध्यान रखना है किसका है ये? अडानी समूह का। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े, जी हाँ, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल परिसर है। 44, सोलिनास नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत के पहले सेप्टिक टैंक मेनहोल रोबोट का नाम क्या है? यह है एटम। कौन एटम है? होमोसेप एटम। कंपनी कौन है? किस नाम से स्टार्टअप है? तो सोलिनास। क्या है? ये पूछे जा सकता है क्योंकि मानव से जुड़ा हुआ है। यह है सोलिनास। नेक्स्ट 45, सुदर्शन सेतु के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सत्कथन का चयन करें। पहला है यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज है। क्या है? केबल स्टैंड ब्रिज है। तो जी हाँ, ये क्या है? सही है। दूसरा है यह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। किसको? द्वारका और ओखा को। ये बातें सही है। यह पुल की लंबाई 3.6 किलोमीटर है। ये गलत है। इसकी लंबाई कितना है? तो 2.32। कितना है? 2.32 किलोमीटर। ये केबल ब्रिज है। और यही नहीं, इसे सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्नेचर ब्रिज। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 46, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? तो 3773। कितना है? 3773। और शहरी क्षेत्र में कितना है? तो शहरी क्षेत्र में 6459। कितना है? 6400, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 3773 और शहरी क्षेत्र में 6459। ठीक है, यानी लगभग कितना अंतर है दोनों के बीच में? तो 2686 रुपया का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर। यानी आप अगर बाहर जा कमाइएगा तो आपके बीवी को इतना रुपया एक्स्ट्रा बच सकता है। नेक्स्ट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका है उपभोग व्यय? तो ये सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। सवाल है कितना है? तो 7731 ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और शहरी क्षेत्र में कितना है? 12105। कितना? 12105 ओवरऑल क्या है? जबकि दोनों क्षेत्र में सबसे अधिक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो ग्रामीण के लिए कितना है? 2466।
और शहरी परिवार के लिए 4483, जो सबसे कम, यानी टॉप पर सिक्किम और कम में छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाली भारत जीपीटी समूह ने अपनी पहली चैट जीपीटी सेवा की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? ये याद कीजिए, पिछले बार बीपीएससी 69 में एक क्वेश्चन पूछा था, चैट जीपीटी का में से जी पूछा था। जी क्या है? जी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड होता है ट्रांसफार्मर। चैट जीपीटी क्या होता है? जनरेटेड प्री ट्रांसफार्मर, और यही प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है, और इसमें जी के बारे में पूछा था। ये पूछा, ये कौन सा है? ये हनुमान जी है। कौन है? हनुमान है। ये एक्चुअली है क्या? तो ये बड़े भाषा मॉडल है, एक उसका श्रृंखला, इसमें से हिंदी तमिल सहित कुल 11 भाषा को क्या कर सकता है? इसके प्रतिक्रिया दे सकता है, और 20 भाषाओं से अधिक को विस्तार होने की योजना बनाया जा रहा है। यानी हनुमान जी अब अलग अलग भाषा में क्या करेंगे? बातें करेंगे। 49, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? नेविगेट भारत पोर्टल, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें 4 इसमें पोर्टल है। एक प्रेस से रिलेटेड है, दूसरा LCO के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर है, तीसरा CBC नेविगेट, चौथा जो नेविगेट भारत है। ये ध्यान रखना, 4 उसमें है। 50, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट, क्या है? डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को निम्नलिखित के साथ एकीकृत किया गया है। किसे एकीकृत किया गया है? तो तेजस MK-1A, तेजस MK-1A। नेक्स्ट, 51, कौन सा रोबोट चांद पर सॉफ्ट टचडाउन पूरा करने वाला पहली निजी तौर पर निर्मित और संचालित रोबोट बन गया है? ये कौन सा है? तो ओडेसियस है। कौन सा है? ओडेसियस है। और ये कब चांद को छुआ? तो 22 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है, और अमेरिका के 50 वर्ष बाद ऐसा करने वाला अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया। ठीक है, 50 वर्ष। नेक्स्ट, 52, फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ग्रीस के, कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, ग्रीस के प्रधानमंत्री। और इसका जो थीम था कि चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं क्यारिकोस, क्या है? क्यारिकोस मित्सोताकिस, जो कि अतिथि थे। नेक्स्ट, 53, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में किन 3 देशों ने भाग लिया? तो आप इसको ट्रिक याद कर सकते हैं कि दोस्त जो है वो क्या करता है आजकल, मतलब मिलता है किससे? मिस से, यानी M से, I से और S से। मालदीव, M से मालदीव, इंडिया और श्रीलंका, MIS, यानी मिस किसे मिल रहा है? हमारे दोस्त से। या हमारे दोस्त किसे मिल रहा है? आपके नहीं, मतलब मिस से। आपके तो हो जाएगा, फिर बवाले हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रानी चेन्नम्मा के विद्रोह का 200 साल पूरा होने पर पूरे भारत में जश्न मनाया गया। इस विद्रोह इन नामों से भी जाना जाता है। यह था चित्तूर विद्रोह। कौन था? चित्तूर विद्रोह। यह ब्रिटिश के खिलाफ था। कब? किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ये हुआ कब था? 1824 में। 1824 में इस हुआ था। और ये ब्रिटिश मतलब कि इसको काफ़ी कार्रवाई का संघर्ष करना पड़ा था। 55, फरवरी 2024 में समक्का मेदाराम, क्या है? समक्का सरलम्मम मेदाराम जतरा किस राज्य का आयोजित किया जाता है? ये जो है ना, ये जनजातीय है। क्या? जनजातीय है। और ये इस आयोजन को कुंभ के बाद सेकेंड हाईएस्ट इसको माना जाता है। इसका संबंध है तेलंगाना से। यही नहीं, इसी के नाम पर 2023 में क्या किया गया है?
एक यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो आदिवासी यानी एसटी समुदाय के लिए। नेक्स्ट 56, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित स्कूल अर्थात बैगलेस डे की शुरुआत किया है? तो ये किया, एक तो अपना बिहार कर रखा है पहले ही, हर बिहार में जो सैटरडे होता है, ठीक है, सैटरडे होता है वो बैगलेस डे होता है। अब जो नया किया वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट 57, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है, सही कथन पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग का नाम T50 है। ये बातें क्या है, सही है, T50। दूसरा कह रहा है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कितना है, 12.77 किलोमीटर लंबा है। और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अरुणाचल प्रदेश के खारी सुबर खंड के बीच स्थित है। ये नहीं, खारी सुबर खंड के है लेकिन अरुणाचल नहीं, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर, जो कि 2 ही सही है। नेक्स्ट 58, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह वन के नीति शुरू करेगा? वन के नीति, इसका संबंध है मिजोरम से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या है, मिजोरम से। नेक्स्ट, इसका मेन जो है वो कृषि उद्देश्य और लघु उद्योग को संस्थागत को ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। 59, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में श्रम बल महिलाओं की भागीदारी 2017 से 23% से बढ़कर हो गया 37%। कितना हो गया, 37%। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुषों में 17-18 में 75.8 था, जो हो गया 78.8, यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग बढ़ा है। और महिला की बात करें, ठीक है, महिलाओं में 23 से 37 हो गया है। वही बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 17-18 में 48.1 से 59.9 हो गया। और शहरी क्षेत्र में 43.9 से 47.7 हो गया। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिए आप यहाँ से कि ग्रामीण और महिला, ठीक है, इस दोनों में क्या हुआ है, ज़्यादा उछाल हुआ है, जबकि पुरुष और शहर, इसमें वृद्धि क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट 60, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन एक्सपाइट्स नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है? इसका संबंध है यूरोपियन संघ से। किससे है, यूरोपियन संघ से। स्पाइट्स जो है ये जो किया गया था, जो हुती यमन के जो हुतू विद्रोही था, जो रेड सी पे जो तांडव मचा रहा था, उससे बचाने के लिए, हुती विद्रोह को दमन करने के लिए था। नेक्स्ट 61, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़कर कितना कर दिया गया है, तो 15 लाख। 10 लाख से 15 लाख। ठीक है, इस बार किसको मिला है, इस बार मिला है वो मिथुन दा को मिला है। किसे मिला है, आई एम डिस्को डांसर। ठीक है, आई एम डिस्को डांसर। यही नहीं, यह अवार्ड घोषणा कब किया गया था, तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान इसका घोषणा किया गया था। और मिथुन 1976 में मृग्या फिल्म से क्या किया था, अपने एक्टिंग का डेब्यू किया था, यानी फिल्म जगत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ से रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसका 110% की वृद्धि किया है, 21,000 करोड़। 10 से कितना कर दिया, 21,000 करोड़, यानी सीधे क्या हो गया, डबल हो गया। भारतीय बैडमिंटन महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये है हमारे हराने वाले थाईलैंड को। किसको हराया, थाईलैंड को। ये आयोजन इसका कहाँ किया गया था, तो मलेशिया। कहाँ हुआ था, मलेशिया में। और कब कितना सा रहा है थाईलैंड को, 3-2 से। और इतिहास में ऐसा करने का ये पहला अवसर है, ऐसा करने में। नेक्स्ट 64, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत क्या है डिजिटल मामले में, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है।
ठीक है, ये जो आया किस में रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट आया है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, अमेरिका और चीन के बाद जी हाँ टॉप पर यूएसए है और सेकेंड पर कौन है, तो चाइनीज माल, क्या है, यूएसए प्रोडक्ट है और चाइनीज माल है। तो आप देख ही रहिएगा चाइनीज माल को, आपके हाथ में होगा मोबाइल। नेक्स्ट, और भारत में जो स्कोर की बात करें तो स्कोर है 39, 65 है अमेरिका का, 62 है चीन का, भारत 39 है, 65। निम्नलिखित में से किसे 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है, ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। इसमें जो आपको कुछ चीज़ जानना है, ये जो जगत गुरु है, ठीक है, ये संस्कृत विद्वान है, और ये जो गुलजार साहब है ये उर्दू कवि है, ठीक है। और संस्कृत की बात की जाए तो ये 5वीं बार मिला है, उर्दू में ये दूसरी बार मिला है। सॉरी फ्रेंड्स, उल्टा हो गया, ये दूसरा बार जो है संस्कृत के लिए है, मैंने संस्कृत में ये सेकेंड है और उर्दू में 5वां बार है, तो सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट, 66, इन से 3D के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सतकथन का चयन करें। तो ये जो है GSLV मार्क 14 से लॉन्च किया गया था, ये बातें सही है, ठीक है। दूसरा है ये 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। और ये क्या इनसैट 3, तो मौसम संबंधी उपग्रह है, ये तीनों ही बातें सत्य है। नेक्स्ट, 67, किस देश ने मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट की घोषणा की है, ये क्या है, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट, 68, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें गोपनीयता क्या किया जा रहा है, छुपाया, यानी कुछ चीज़ को छुपाया जा रहा है, यानी गोपनीयता का उल्लंघन है, जो कि RTI एक्ट के तहत ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट, 69, फरवरी 24 में किस देश ने मंदी के कारण दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना स्थान खो दिया है, खोया कौन है, जापान, पाया कौन है, जर्मनी। भारत कौन सा है, तो PP मॉडल पर तीसरा है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी पे कौन सा स्थान है, तीसरा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस निजी कंपनी ने ओडेसियस लैंडर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ये वही है जो चांद को क्या क्या चूम के वापस आया है, ठीक है, ओडेसियस मिशन। ये किसके द्वारा किया गया था, तो इंस्टीट्यूटिव, ऑप्शन है इंट्यूटिव मशीन्स, क्या है, इंट्यूटिव मशीन्स। ये आ गया छूकर चांद को, इसका नाम ऑडी भी है, ये भी ध्यान रखना है, ऑडी या ओडेसियस निजी था, ये पहला है जो प्राइवेट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का क्या किया है, लॉन्च किया या अनावरण किया है, स्व से संगम और स्व से संचार, यानी संचार अगर संगम होगा तो दिल काफ़ी क्या होगा, गदगद होगा, अगर नेटवर्क कटेगा तो मामला फंस सकता है। नेक्स्ट, 72, हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध है ढाका से, ठीक है, ये मेघालय सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान ये रखना है, बांग्लादेश में तो हुआ है, लेकिन सरकार कौन है, मेघालय सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की बलिदान को याद करते हुए बांग्लादेश के ढाका में ये काम किया है। नेक्स्ट, 73, पहला डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, पहला डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन ये किया गया गुवाहाटी में। कहाँ किया गया, गुवाहाटी में। और मंत्रालय कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से, असम के गुवाहाटी में। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि अंगदान करने वाले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा? किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट, तराई आर्क लैंडस्केप, जिसे हाल ही में विश्व पुनर्स्थान या स्थापना फ्लैगशिप का नाम दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कौन है? तराई आर्क लैंडस्केप। याद कीजिए, बिहार अगर वासी हैं तो आपको पता होगा तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? तो नेपाल के क्षेत्र को, नेपाल और बिहार के क्षेत्र को है। क्या हो जाएगा ये? भारत और नेपाल के सीमा क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। शुक्रिया फ्रेंड्स, इसका बाकी पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए।